शब्दों के लिए एक शब्द। जो तोला जा सके उसे कहते हैं परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए को कहते हैं निर्निमेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। कम बोलने वाला, मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वदेज। अपरिणीत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा इसका जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अपरिणीत। दुर्निवार। इसका आंसर होगा जिसे दूर करना कठिन उसे कहेंगे दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है उसको कहते हैं अजात शत्रु। खोज करने वाले को क्या कहते हैं? अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त एक शब्दों में के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आंखों से परे, प्रत्यक्ष। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणिक नहीं कहते हैं, ये गलत है इसमें। आंखों से परे अप्रत्यक्ष होगा। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत यानी प्रत्यागत। दोबारा आया हुआ क्या कहेंगे उसी को? प्रत्यागत यानी लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। अपने सहारे पर रहने वाले, स्वावलंबी। अप्रमेय। अप्रमेय किसको कहते हैं? जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश में गया हो, प्रोसित पतिका। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है पाद मस्तक, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्राही। मदरा पीने का प्याला, चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसे कहेंगे स्त्रैण। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको कहते हैं वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ठिकाना ना हो, क्या कहेंगे? आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है मुर्मूष। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुरभिसंधि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांधी उसे कहते हैं दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी भी कह सकते हैं और अनुचर भी कह सकते हैं। इसकी कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितहारी। और मितव्यय, कम खर्च करने वाले को कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे कहते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, इच्छा ना हो, निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल। जिसका इलाज ना हो सके, दुस्साध्य।
असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हम क्या कहते हैं? हौदा। हौदा को हम हाथी की पीठ पर रखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। गिरे हुए के लिए एक शब्द पतित। स्वयं सेवक क्या है? स्वयं से दूसरों की सेवा करने वाला या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को कहते हैं अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि को कहते हैं कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि को कहते हैं कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य को करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है उसे कहते हैं पाथेय। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशीथ। मंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा। दिशाएं जिनका वस्त्र है पैगम उसको कहते हैं दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कानीन। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। दावाग्नि वन की अग्नि को कहते हैं और बड़वाग्नि कहते हैं जल की अग्नि को। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल सही है। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। आदि से अंत तक क्या कहते हैं? अनंत। तो इसका आंसर होगा चौथा। आदि से अंत तक अनंत गलत है। यहाँ अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। अंतर्धान। यहाँ पे अंतर्धान सी नंबर है आंसर। जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे कहते हैं सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे कहते हैं सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे क्या कहेंगे? सव्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। या इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। मतलब तुरंत सोची हुई युक्ति प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो उसे कहते हैं अकृषित। जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अकृषित। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी या सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाले को क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। सब कुछ भक्षण करने वाला। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। स्थावर जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है समावर्तन। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है उसे कहेंगे अपेय। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है आपको बताना है। जंगल की आग दावानली अभी आपने पढ़ा था। आगे की सोच रखने वाला अग्रगामी। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। इसमें से कौन सा गलत है? तो आगे की सोचने वाला। अग्रगामी गलत होगा। अग्रगामी मीन्स होगा आगे चलने वाला। यहाँ पे दिया गया है आगे की सोचने वाला। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कहलाता है कर्णपाली।
जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी या बहुभाषाविद। इसका आंसर होगा ए नंबर। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। पतियुक्ता स्त्री को क्या कहते हैं? सधवा। स्त्री के लिए पूछा गया है एक शब्द। पतियुक्ता स्त्री, जिसका पति हो, उस स्त्री को क्या कहते हैं? सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। पेट की अग्नि जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है उसे कहते हैं खेचर। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द।